हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वो 3.3 चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 3.2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। तो उसमें हम लोग ग्राफीय विधि के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उसमें हम लोग ग्राफीय विधि के बारे में पढ़े थे। ठीक है, ग्राफीय विधि हम लोग पढ़े थे। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, जो इसके आगे वाली है। ये प्रतिस्थापन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मान के चलिए इक्वेशन हमारा है 7x - 15y, 7x - 15y बराबर 2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। और जो अगला इक्वेशन है वो हो जाएगा x + 2y बराबर 3। ये मान लेते हैं x + 2y बराबर 3। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। तो अब इसको हम लोग इसका जो है हमको सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन के लिए जैसे अगर देखा जाए तो अभी ये हमारा ये जो है बराबर हम लोग नहीं करेंगे। तो ये प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एक का जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ x जो ये सेकंड वाला इक्वेशन है इसको हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 3 - 2y, ये इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब x बराबर हमारा आ गया, x का वैल्यू हमारा कितना आया अभी इस इक्वेशन से 3 - 2y। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में पुट करने पे क्या मिलेगा, समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा इक्वेशन ये क्या है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो जब ये इक्वेशन 1 है तो इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 × 3 - 2y, ये हो जाएगा -15y बराबर 2। ये हमारा हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीपल करने के बाद जो हमारा होगा वो हो जाएगा 7 × 21 -14y -15y बराबर 2। ये हो गया। तो ये हमारा हो गया। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 15 और ये 14 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 29 हो जाएगा। और ये 21 हो जाएगा। तो 21 - 29y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब जो है ये 21 उस साइड चला जाएगा। तो 29y - 29y बराबर 2 - 21 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला जो है उस साइड जाएगा, ये y तो इधर भागा में हो जाएगा। तो ये जो है 21 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -19, माइनस का 19, और ये बटा में माइनस का 29 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ये आप देखिए माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। तो अब ये कितना बच गया, y बराबर हमारा कितना आ गया, 19/29 आ गया। अब जो है y बराबर हमारा वैल्यू आ गया। तो y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, x में पुटअप कर देंगे। तो इसको हम लोग y का जो वैल्यू है वो x में हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, y का वैल्यू x में पुटअप करने पे हमको मिल जाएगा क्या, ये आप देख लीजिए। जो y का वैल्यू है वो x में हम लोग रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जिधर y का
मान 3 में 3 समीकरण में रखने पर। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 3 कितना था, आप यहाँ देख सकते हैं। हमारा जो इक्वेशन 3 था वो था यहाँ x माइनस, ये हमारा इक्वेशन 3 कितना था, जो इक्वेशन 3 है हमारा वो है x बराबर 2/, ये आपका है x बराबर 3 माइनस 2y, ये आपका इक्वेशन 3 है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब y का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू 19/29, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 19 दूनी 38/29। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 29 एलसीएम हो जाएगा, 29 दिया 87 माइनस ये 38 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा इसका, x बराबर 49, ये जो घटाएंगे तो 17 में से 8 गया 9 और ये 4/29, ये आ गया। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब जो है हमारा दोनों वैल्यू आ गया, मिल गया। x बराबर जो मिला हमको क्या मिला, 49/29, और y बराबर क्या मिला, y बराबर जो हमारा है वो मिल गया यहाँ 19/29। तो इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से किसी भी इक्वेशन को हल कर सकते हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसको हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा है इस तरह से, ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 3.3 है, ये टोटली प्रतिस्थापन विधि के ऊपर है। तो प्रतिस्थापन विधि जो है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका पहला जो है वो है, निम्नरेखिक समीकरण जो को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, इक्वेशन आपका पहला जो है ये x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 14, ये आपका इक्वेशन पहला है। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ये आपका इक्वेशन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिस्थापित कर देंगे एक का वैल्यू। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये दूसरे वाले को करें, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। तो दूसरे वाले से अगर हम लोग चलें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई, ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा। तो अब ये जो है x का वैल्यू पुट कर देंगे किसी एक भी समीकरण में। ठीक है, तो समीकरण 3 का जो वैल्यू है x का वैल्यू, ठीक है, ये x का वैल्यू हम लोग 1 में पुट कर देंगे। x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर 1 में इसको हम लोग रख देंगे तो कितना हो जाएगा, एक हमारा है x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ क्या है x बराबर वाई प्लस 4, तो यहाँ हमारा है तो ये हो जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 14, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y बराबर 14, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद 2y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4, तो 2y बराबर 10 हो गया। अब जो है ये 2 से हमारा कट जाएगा तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10/2, ये कैंसिल होकर के 5 हो जाएगा। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा 5। अब जब y बराबर हमारा 5 हो गया तो अब हम लोग
एक्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको जाना पड़ेगा, ये वाई का वैल्यू हमको एक्स में रखना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 3 में रख देंगे। तो हमारा समीकरण 3 कितना है, एक्स बराबर 4 प्लस वाई। ठीक है, ये देख लीजिए। तो एक वाई का वैल्यू है समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर ये हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना है, x बराबर 4 प्लस वाई। अब ये y बराबर कितना है 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 5, यानी x बराबर 9 हो जाएगा। ये हमारा x बराबर 9 हो गया। तो अब हमारा जो ओरिजिनल आंसर आया x और y का वो कितना आया, तो x बराबर हमारा हो जाएगा x बराबर 9 और y बराबर कितना आया 5। ये आपका आंसर आया। तो इसी तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे आगे का भी क्वेश्चनों को। तो ये हमने पहला नंबर को कर लिया, अब हम लोग दूसरे नंबर को करेंगे। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है एस माइनस टी बराबर 3। दूसरा नंबर आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा वो है एस माइनस टी बराबर 3, और ये इक्वेशन 1 है आपका। और दूसरा इक्वेशन है एस वाई 3 प्लस टी वाई 2 बराबर 6। ये इक्वेशन आपका 2 नंबर है। तो जो दूसरे नंबर का इक्वेशन है उसको हम पहले नंबर के इक्वेशन की तरह कर लेंगे। तो इसके लिए आपको ये एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ले लेंगे 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2s हो जाएगा प्लस 3t। ये 2 से 3 कटेगा, 6 में भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा। एलसीएम लेना आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, बराबर 6 है। तो ये मल्टीक्रैप्शन गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 छक 36। तो ये आपका एक्चुअल जो है ये 2 नंबर का इक्वेशन आ गया। ठीक है, इस तरह से ये 2 हो गया। इसको अगर हम लोग नहीं भी माने, इसको हम लोग कन्वर्ट करके इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि किसी एक को प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो जब एक को प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अब देख सकते हैं कि यहाँ से ये हमारा हो जाएगा कि ये 3t को इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बराबर 2s बराबर 36, और ये 3t आएगा माइनस 3t। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो है s बराबर कितना हो जाएगा, तो 36 माइनस 3t बटा 2, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा s का वैल्यू आ गया, s बराबर हमारा ये आ गया ना। तो अब हम लोग पुट कर देंगे, किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक वैल्यू तो आ ही जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो s का वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो s का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो s का मान समीकरण कितना में रख दें, 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो कितना आ जाएगा, समीकरण 1 हमारा कितना है s माइनस टी, यह है हमारा s माइनस टी बराबर 3। अब इसमें हम लोग ये वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 3t, ये हमारा हो जाएगा 36 माइनस 3t बाई 2। ठीक है, और ये माइनस में t बराबर
3, ये हमारा हो जाएगा। अब जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 3t, और ये t हो जाएगा तो 1 यानी 2t माइनस 2t बराबर 3, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से प्रोसेस हम लोग करते जाएंगे, प्रोसेस आगे बढ़ाते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 36 ये जो है गुना हो जाएगा उस साइड में जा कर के, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 3 और 2 5t बराबर 6, ये हो गया। अब जो है ये इस साइड आएगा या ये इस साइड आएगा, बात बराबर पड़ेगा। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा, 5t उस साइड चला गया तो ये कितना हो जाएगा बराबर 36 माइनस 6, ये हो जाएगा। ठीक है, या 5 को इस साइड रहने दें, जैसे देखिए आप नॉर्मली देखिए ये 36 है, ठीक है, ये माइनस 5t हो गया बराबर इधर 6 है माइनस में 36, तो माइनस 5t बराबर माइनस 30, ये हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 5 से 30 कटेगा 6 बार में, तो t बराबर कितना हो गया 6, t बराबर हमारा 6 हो गया। अब जो है t का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर देंगे, तो t बराबर हमारा 6 आ गया। तो अब t का वैल्यू जो है वो रख देते हैं इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 आपको पता होगा, t का मान समीकरण 3 में रखने पे, 3 में रखने पे, तो आप समीकरण 3 देख सकते हैं। आपका जो समीकरण 3 है यहाँ देख लीजिए, ये आपका समीकरण 3 है। 3 नंबर समीकरण क्या है, s बराबर 36 माइनस 3t बाई 2, ये आपका समीकरण 3 है। s बराबर 36 माइनस 3t बाई 2, ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब इसमें t का वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 3 गुने 6/2, यही होगा, क्योंकि ये जो है पुट कर दिया, तो 36 माइनस 6 18/2, अब कितना हो जाएगा 18/2, ये कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, तो s बराबर कितना हो गया, s बराबर 9 हो गया, s बराबर हमारा 9 हो गया, और t बराबर हमारा कितना है 6 है। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो t बराबर है वो 6 हो गया और s बराबर 9 हो गया। ये हमारा इक्वेशन 2 नंबर का हो गया, यानी जो है प्रतिस्थापन विधि से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करेंगे, यानी 3 नंबर। तो 3 नंबर हम लोग अब सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं अब अगली क्वेश्चन की ओर, 3 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 3 कॉमन नज़र आ रहा होगा, ये इक्वेशन 1 हो गया, और ये सेकंड वाले इक्वेशन में आपको जो है 3 कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो 3 इससे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो कितना बचेगा 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा,
9, ये 9 हो जाएगा, सॉरी 9 है। अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो कितना बचेगा 3x माइनस वाई बराबर 3। ये आपका इक्वेशन 2 नंबर हो गया। अब जो है हम लोग x बराबर इससे निकाल लेंगे, पुट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 3 प्लस वाई, 3x बराबर 3 प्लस वाई। ये इक्वेशन एक और इक्वेशन बन गया। तो ये 3 नंबर इक्वेशन हो गया। आप लोग ध्यान से देखिए, चैप्टर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से बन जाएगा। अब ये 3x बराबर इतना आ गया, तो x बराबर कितना आएगा, सॉरी इसके आगे जो है आप ये इक्वेशन को मानिए, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा 3। ये हो गया, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। तो अब जो है इक्वेशन 3 का वैल्यू जो है वो हम लोग किसी एक में रख देंगे। उससे क्या मिल जाएगा आपको, उससे जो है एक का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग रखते हैं, एक में रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है। 1 में हम लोग इसको रख देते हैं, तो 1 में रख देंगे। 1 नंबर समीकरण हमारा जो है ये है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हमारा समीकरण है। अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, तो x का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो 3 इंटू एक्स बराबर कितना 3 प्लस वाई बटा 3 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 3। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये y से ये y भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बराबर 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण जो है सत्य है और इसका जो है अनंत हल होंगे, ठीक है। इसका ये जो समीकरण और एक समीकरण एक और 2 से मिलने वाली रेखाएं संपाती होंगी, से मिलने वाली रेखाएं क्या होगी, रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी। और इनके कितने हल होंगे, और इनके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है 0.2x। आप 4 नंबर को देख सकते हैं, 4 नंबर 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा आपका है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये आपका है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको जो है हम लोग कन्वर्ट करते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा 2/10, तो 2/10x प्लस 3/10y बराबर कितना हो जाएगा 13/10, ये हो जाएगा। तो ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, ये हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 10 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर 13/10। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 2x प्लस
3y बराबर 13, ये बच गया। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वाले को भी हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब जो है इसको हम लोग जो कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है ये 4x हो जाएगा, 4x/10 प्लस 5y/10, 5/10 हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। तो ये 4x/10 प्लस 5/10y बराबर ये हो जाएगा 23/10। उसी तरह से इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 10 हो जाएगा। तो 4x प्लस 5y बराबर 23/10। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो कितना बच जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो ये इक्वेशन हमारा कितना हो गया, ये हमारा 4 नंबर इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब जो है हम प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसी से हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब देख लीजिए, प्रतिस्थापित करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं 4x बराबर कितना लिख सकते हैं, 23 माइनस 5y, ये हो सकता है प्रतिस्थापित करने पे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 23 माइनस 5y बटा 4। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये 5 नंबर इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो 5 नंबर इक्वेशन में x का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग पुट करके इक्वेशन 3 में रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो लिख देते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है। तो 3 हमारा कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। अब x बराबर हमारा ये वैल्यू है, तो अब हम लोग x का जो वैल्यू है वो इसमें रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 है। अब 23 इंटू 23 माइनस 5y बटा 4, ठीक है, प्लस 3y बराबर 13, ये हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट गया 2 बार में। तो कितना हो जाएगा, 23y 23 माइनस 5y बटा 2 प्लस 3y बराबर 13। उसी तरह से ये एलसीएम 2 ले लेंगे, तो ये 23 माइनस 5y प्लस 6y, ये हो जाएगा 6y बराबर 13। तो ये अब कितना बचेगा, 23/23, ये इधर गुना हो जाएगा, 2 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो 23 और ये 5 और ये 6, ये प्लस में 6 है, ये माइनस में 5 है, तो प्लस में 22 बचेगा, तो बराबर 26 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि 22 बराबर 26, ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 23, इसलिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। जब y का वैल्यू 3 आ जाएगा तो हम इससे x का भी वैल्यू निकालेंगे। अब जो है ये y का वैल्यू इक्वेशन 4 में रख देंगे। ठीक है,
इसको इक्वेशन 4 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 4 में रखने पे क्या होगा, अब इसको देखिए, इक्वेशन 4 में इसको हम रख दे रहे हैं। तो इक्वेशन 4 यहाँ पे है आपका। अब इसको देखिए, y का मान समीकरण 4 में रखने पे, ठीक है। ये आपका 4 इक्वेशन क्या है, 4x + 5y बराबर 23, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 3 बराबर 23। तो 4x + 15 बराबर 23। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 23 - 15, ये हो जाएगा 4x बराबर 15 8 23 यानी 8 हो जाएगा। तो ये 4 दूनी 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। x बराबर हमारा 2 आ गया x का वैल्यू। तो अब हमारा x और y दोनों का वैल्यू आ गया है। तो अब हम लोग लिख देते हैं x और y का वैल्यू। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब अगला हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन जो करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो इसी तरह से मिलती रहेगी। और भी सब्जेक्ट का वीडियो जल्दी आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।